नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस तरह का ये हमारा पहला वीडियो है कि जब हम फेस टू फेस आपसे रूबरू हो रहे हैं। उम्मीद है ये तरीका आपको पसंद आएगा। तरीका पसंद आया या नहीं, दोनों कंडीशंस में नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइएगा ज़रूर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको पीपीएफ अकाउंट माइनर के बारे में बताने जा रहे हैं। पीपीएफ अकाउंट के बारे में 2 वीडियोस हम पहले से अपलोड कर चुके हैं, जो वीडियोस आपने बहुत पसंद भी की हैं। और आज हम बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट माइनर के बारे में, यानी नाबालिग बच्चे के बारे में। आने वाली वीडियोस में पीपीएफ अकाउंट पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए अगर आप खोल सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके बेनिफिट्स नहीं हैं, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। चलिए माइनर के बारे में आज इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट आप नए जन्मे बच्चे से लेकर के 18 साल तक के बच्चे का भी खोल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये शायद आप सबको पता होगा। तो इसके अलग से बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये जान लेते हैं पहले कि पीपीएफ अकाउंट माइनर का कौन कौन खोल सकता है। माइनर का पीपीएफ अकाउंट सिर्फ उसके पेरेंट्स या लीगल गार्डियन खोल सकता है। पेरेंट्स यानी माता पिता, और लीगल गार्डियन इन केस के पेरेंट्स नहीं हैं या उनका डाइवोर्स हो चुका है तो लीगल गार्डियन भी खोल सकता है। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, भाई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त किसी माइनर के लिए पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स या फिर लीगल गार्डियन। हाँ, दादा दादी खोल सकते हैं अगर वो किसी कंडीशन में उस माइनर के लीगल गार्डियन हो। ये तो हुआ कि पीपीएफ अकाउंट माइनर का कौन खोल सकता है। दोस्तों, आप खुद का भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं और साथ ही साथ माइनर का भी। दोनों अकाउंट पैरेलल चल सकते हैं आप, लेकिन दोनों में जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 1.5 लाख रुपए का ही रहेगा। यानी कि अगर आपने 50,000 रुपये एक अकाउंट में जमा करवाया है तो दूसरे में आप 1 लाख रुपये ज़्यादा से ज़्यादा जमा करवा सकते हैं। दोनों का एग्रीगेट अमाउंट मिलाकर 1.5 लाख रुपये पर फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा आप डिपॉजिट करवा देते हैं दोनों में मिलाकर, तो जो 1.5 लाख से ऊपर वाली रकम होगी वो आपको बिना ब्याज के वापस मिलेगी। उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दोनों ही अकाउंट्स, यानी कि आपका अपना और माइनर का, दोनों टैक्स फ्री हैं, दोनों की इनकम टैक्स फ्री है और दोनों के अंदर आप एटीसी का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये पीपीएफ अकाउंट माइनर का अगर हम खोलते हैं तो उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, जिस बात को लेकर हमने इतना बड़ा थंबनेल लगाया है। दोस्तों, इसका बहुत फ़ायदा है। मान लीजिए कि बच्चा 3 साल का है, एक सपोज़ आप 1 साल के बच्चे का भी खोल सकते हैं, 10 साल के बच्चे का भी खोल सकते हैं। यहाँ हम 3 साल के बच्चे का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। 3 साल का बच्चा है, आज आपने उसका पीपीएफ अकाउंट खोल दिया, तो पीपीएफ अकाउंट का जो मिनिमम लॉक इन पीरियड है वो 15 साल है, ये हम सब जानते हैं। 15 साल के बाद एक तरफ तो पीपीएफ अकाउंट का लॉक इन पीरियड ख़त्म हो चुका है, दूसरी तरफ बच्चा एडल्ट हो गया, यानी कि अब वो 18 साल का हो गया है और उसके नाम पे अब अकाउंट ट्रांसफ़र हो सकता है। अब उस एडल्ट के लिए, यानी कि वो बच्चा जो अब एडल्ट हो गया है, उसके लिए 15 साल के लॉक इन पीरियड की कोई लिमिट नहीं है। अब उसके लिए जो लॉक इन है उस अकाउंट का वो 5-5 साल के इंटरवल्स पे है, यानी कि 5 साल का लॉक इन है, उसके बाद फिर 5 साल का है। अब बेनिफिट्स तो उसको लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम के मिलेंगे, यानी कि हर तरह से टैक्स से एग्जाम्प्ट, एटीसी से के लिए एलिजिबल, लेकिन लॉक इन रहेगा सिर्फ और सिर्फ 5 साल। साथ ही साथ जितनी रकम तब तक उसके अकाउंट में, उसके पीपीएफ अकाउंट में जुड़ चुकी होगी, उसकी इनकम जो होगी वो भी उसको टैक्स फ्री होगी। अब सवाल आता है कि इसका ऑल्टरनेट क्या है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट आज हमने माइनर का नहीं खोला, हम ये भी कह सकते हैं कि जब बच्चा 18 साल का होगा हम उसको 10 लाख रुपया गिफ्ट कर देंगे, पेरेंट्स गिफ्ट कर देंगे, तो पेरेंट्स द्वारा पाया हुआ गिफ्ट उस एडल्ट के लिए, उस समय जो 18 साल का एडल्ट होगा उसके लिए वो टैक्स फ्री है, बिल्कुल टैक्स फ्री है। यहाँ हमारी सोच सही है। लेकिन उस गिफ्ट से अगर वो कोई एफडी करवाता है और उससे जो उसकी इनकम जनरेट होती है वो 100% टैक्सेबल रहेगी। तो पीपीएफ की इनकम टैक्स फ्री है, ये हम सब जानते हैं, ये इसका बहुत बड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और इसके अलावा जो बेनिफिट्स मिलते हैं कि जब 5-5 साल का लॉक इन रहेगा तो आप उस अकाउंट को विद कंट्रीब्यूशन और विदाउट कंट्रीब्यूशन दोनों तरह से आगे कंटिन्यू रख सकते हैं।
यानी कि आप चाहें तो 15 साल बाद उसमें पैसा जमा करवाएं तो भी अकाउंट चलेगा, और पैसा जमा नहीं करवाएं तो भी आपको अपनी पिछली जमा रकम का पूरा इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब विद कंट्रीब्यूशन के अंदर कंडीशन है कि आप एक बार जो डिसाइड कर लेते हैं, यानी कि आपको अकाउंट विद कंट्रीब्यूशन चलाना है या विदाउट कंट्रीब्यूशन चलाना है, ये एक बार डिसाइड करना होगा, इसे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट विदाउट कंट्रीब्यूशन का रखा है तो कभी भी किसी भी साल में 15 साल के बाद किसी भी साल में आप फुल एंड फाइनल अमाउंट अपना विड्रॉ कर सकते हैं। एक विड्रॉल एंट्री पर फाइनेंशियल ईयर में अलाउड है, चाहे आप सारी की सारी रकम ले लीजिए, कोई बंदिश नहीं है। और अगर आपने विद कंट्रीब्यूशन चलाया है तो वो रकम आप जो आपकी 1 अप्रैल को, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल को आपकी रकम वहाँ डिपॉजिट है, उसका 60% तक आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको 15 साल के जो फर्स्ट 50। अब यहाँ ये भी खास बात ध्यान में रखने वाली है कि 15 साल पूरे होने पर आपको अपने बैंक को या पोस्ट ऑफिस को, जहाँ भी आपने अकाउंट खोला है, ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप अकाउंट को विद कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू करना चाहते हैं या विदाउट कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली विदाउट कंट्रीब्यूशन माना जाएगा और उसी तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर आपको विद कंट्रीब्यूशन यानी आगे रकम डिपॉजिट करवाते रहना है तो मिनिमम 500 रुपये हर फाइनेंशियल ईयर में उस अकाउंट में डिपॉजिट होना ही चाहिए। और अगर आप विदाउट कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो तब भी आप बता दीजिए, और अगर आप अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। जितना जल्दी आप माइनर का अकाउंट खोल देंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि 18 साल के पूरा होने पर बच्चे को बहुत बड़े इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर वो उस समय यानी कि 18 साल की उम्र होने पर उसका पीपीएफ अकाउंट खुलेगा तो उसका 15 साल जो लॉक इन रहेगा वो उसके लिए एक बंदिश होगी, और आप ही उसके लिए ये आज फैसिलिटी उसको दे सकते हैं कि उसका लॉक इन तो 5 साल का हो, लेकिन उसको 15 साल के लॉक इन की स्कीम वाली जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो उस समय मिलती रहेंगी। दोस्तों, आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि वाइफ का या पेरेंट्स के नाम पर अकाउंट पीपीएफ का खोलना हो तो उसके क्या रूल्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और कौन सी बातें इसमें खास ध्यान रखने वाली हैं। याद रखिए, ये फेस टू फेस वर्जन आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। वीडियो पर छोटा सा लाइक का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स।